आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख रहे हैं पीएचपी का, वो है एजाक्स और एक्सएमएल। हमने देखा एजाक्स को अलग से, हमने देखा एक्सएमएल को अलग से, हमने देख लिया एजाक्स से डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, हमने देख लिया पीएचपी से एजाक्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हम दोनों को अलग अलग देखेंगे, जो पीएचपी के साथ एजाक्स है और पीएचपी के साथ एक्सएमएल है। हम देखना चाहते हैं पीएचपी का एक एग्जाम्पल जिसमें हम एजाक्स और एक्सएमएल का दोनों का उपयोग करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये जो W3 स्कूल्स में है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनका। इसमें क्या है कि जैसे ये सिलेक्ट करेंगे सीडी, कोई भी एक सीडी, जैसे बॉब डिलन है, बी गीज है, कैट स्टीवंस है, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे इस यहां पर इसका सारा डेटा आ जाएगा। ये डेटा बेस से नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने जो एग्जांपल देखा था, हम जब सिलेक्ट अ पर्सन कर रहे थे और जैसे हम करते थे तो ये जो कंटेंट आता था वो हमने डेटाबेस में बनाया था, माइस्क्यूएल में बनाया था। यहां पर जो कंटेंट है एक्सएमएल में, वो एक्सएमएल से आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जैसे हमने पहले भी किया था, एक HTML का पेज बनाएंगे जो यहाँ पर है। मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको उसमें क्या हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक PHP फाइल बनाएंगे। ये एक PHP फाइल है, और फिर ये वाला जो हमारे पास एक XML है, CD कैटलॉग XML है, ये देखिए, ये कैटलॉग है पूरा, यहां से वो उठा के ला रहा है। यहां से जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे CD सिलेक्ट करते ही वो आपको इन सब का टाइटल, आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस और ईयर इस तरीके से दे देगा, राइट। ये हमें करना है। अभी हमारे पास तीन चीजें होंगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक HTML फाइल, तो हम नोटपैड खोलते हैं। हम ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, मैं सबको हटा देता हूं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। ये भी हटा देते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, ये कुछ नहीं इसमें बदला है अभी। तो हमने एक test.html बनाया, एक test.php। तो test.html में हम क्या डालेंगे, ये जो test.html में पहला HTML है कोड, वो हम लेंगे और मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या हो रहा है। HTML में पेस्ट कर देता हूं, ये देखिए, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या CD सिलेक्टेड है। अगर CD सिलेक्टेड है तो क्रिएट करेंगे एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, की हमें बनाना ही पड़ता है। XML HTTP रिक्वेस्ट बनता है। उसके बाद क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होगा वो इसी के थ्रू हो रहा है। अब ये रिक्वेस्ट किसको जा रही है, सर्वर को जा रही है। अब उसके बाद हमको देखना है कि सर्वर रिस्पांस रेडी है कि नहीं। अगर ये सर्वर रिस्पांस रेडी है तो हम ये रिक्वेस्ट जो है भेजेंगे जो सर्वर है उस पे, और आप देखिएगा जो क्यू है वो आपके URL में लग के जाएगा। जो कंटेंट आएगा ना आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें ये पैरामीटर क्यू इसमें लग के जाएगा। मैं आपको समझाता हूं इसमें हुआ क्या है। हमने क्या किया कि ये एक कोड लिखा है HTML का, इसमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है यहाँ पर। बल्कि यहाँ देखिएगा कि ये स्क्रिप्ट के साथ जो फॉर्म बना है, फॉर्म हमेशा इस तरीके से बनाते हैं कि यूजर से इनपुट ले सके, चाहे वो ड्रॉप डाउन हो, चाहे वो आपका एक रेडियो बटन हो, इस तरीके के। तो सिलेक्ट CD किया हमने, यहाँ पर नेम CDs रख दिया। इसका ऑन चेंज में शो CD दिस वैल्यू, यानी कि ऑन चेंज होगा तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी, स्ट्रिंग जो वैल्यू होगी वो उसमें चली जाएगी। अब अगर खाली है, यानी कि सबसे पहले तो ये खाली मिलेगा इसको यहाँ पर। अगर ये खाली है तो ये चेक होगा कि खाली है तो कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर खाली नहीं है, प्रॉपर वैल्यू जा रही है, जैसे बॉब डिलन साहब गए तो यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट बनेगी। ये इन ब्राउजर के लिए, ये इन ब्राउजर के लिए। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि सर्वर जो है वो रेडी है कि नहीं, और सर्वर रेडी है तो ये क्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इसके साथ इस getCD.php के साथ लग के चला जाएगा। अब getCD.php है, हमारा नाम क्या है, test.php है, खाली पड़ी है अभी, लेकिन हम इसको क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना रहे, test.php कर देते हैं। उसके साथ ये क्यू लग के जाएगा। तो जैसे ये बॉब डिलन, बी गीज या कैट स्टीवंस जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो इसमें दिस वैल्यू में जाएगा, वो यहाँ से आपके test.php में लग के चला जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपका, और ये यहाँ पर ये एक आपका HTML फाइल हुआ। अब हम देखते हैं कि test.php में क्या होने वाला है। अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वो क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा अगला स्टेप इसमें है कि हम यहां पर जाएंगे PHP का कंटेंट बिल्कुल सेम है, ध्यान दीजिएगा। बस एक डेटाबेस में MySQL यूज किया था, यहां पर हम उठाएंगे PHP फाइल से इस XML के कंटेंट को। तो सबसे पहले XML कंटेंट ये जो है, इसको आप यहां पर राइट क्लिक कीजिए, इसको सेव लिंक एज कीजिए ताकि हमारे पास ये फाइल आए। और कहां स्टोर करेंगे, हमने जो हमारा www फोल्डर है आपके WAMP सर्वर का, उसमें एक फोल्डर बना रखा है अपने आप सैंपल्स, यहां इसके अंदर डालेंगे।
तो इसके अंदर ये इसको रख लेते हैं ताकि ये डायरेक्ट उठा ले। ये पाथ दे दिया मैंने और यहाँ पर ये सेव कर दिया। तो हमारे टेस्ट, फिर से मैं बताता हूं, जहां पर हमारा test.html है और test. आपका php है, वहीं पर आप cd अंडरस्कोर कैटलॉग डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। इसमें कंटेंट अभी जो दिखा था वो ये है। तो जिन जिन का नाम सिलेक्ट होगा वो, जैसे बॉब डिलन सिलेक्ट होंगे तो ये आएंगे, वैसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन क्योंकि 2-3 का ही नाम सिलेक्ट किया है उनका कंटेंट वहां पर आ जाएगा। तो ये तैयार होनी चाहिए, ये 3 फाइलें आपको चाहिए। तो HTML तो हमने तैयार कर लिया। आप PHP में जाते हैं, देखते हैं PHP में क्या हो रहा है। तो PHP में जाते हैं, यहाँ पर PHP में, और फिर PHP को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है करके। PHP का कंटेंट, अब ये जो थोड़ा सा इसमें जो चेंज हुआ है वो है XML को पढ़ने का। तो PHP में जाएंगे और इसमें यहाँ, तो मैं इसको Ctrl Z करता हूं क्योंकि इसमें बॉडी तो रहेगी। यहां से यहां तक PHP ले लेते हैं, यहां तक, राइट, क्योंकि PHP तो हमें चाहिए और HTML भी कोड रहेगा। तो अब यहां से यहां तक हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, एक एक करके बताता हूं आपको। बिल्कुल सेम चीज है, सेम तरीका है, बस उठा केवल XML से रहे। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जब भी CD की क्वेरी जावास्क्रिप्ट से PHP पेज में जाती है, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट और PHP का भी लिंक देख लीजिए आप। जावास्क्रिप्ट से जब PHP में आप भेज रहे हैं क्वेरी, तो सबसे पहले PHP एक XML DOM ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हम XML DOM ऑब्जेक्ट देख चुके हैं कैसे होता है। फिर उसके बाद वो सारे जो आर्टिस्ट वाले एलिमेंट्स हैं, जो आर्टिस्ट वाले जो टैग है, वो जैसे ही मैच करता है जावास्क्रिप्ट से, वो आपके एल्बम का इंफॉर्मेशन भेज देता है। कहां पर, जो टेक्स्ट हिंट प्लेस होल्डर है, जो टेक्स्ट हिंट प्लेस होल्डर है, यहां पर शो करेगा ये, इस जगह पे CD इंफॉर्मेशन विल बी लिस्टेड हियर। ओके, यहां पर जो कंटेंट हो रहा है उसमें देखिए, सबसे पहले ये Q जो यहां से हमने भेजा, कहां से भेजा, यहां से, ये वेरिएबल है असली, यहां ये पास ऑन हो रहा है गेट के थ्रू। तो गेट के थ्रू इसने ले लिया। उसके बाद एक नया DOM डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने आपको पहले बताया था कैसे बनाते हैं, XML डॉक में, और XML में एरो लगा के इस ऑब्जेक्ट में सीधा लोड करेंगे और CD अंडरस्कोर catalog.xml ये लोड हो जाएगी। उसके बाद हम हर एक टैग उसमें ढूंढते हैं, ये इसमें हम ये टैग ढूंढेंगे। कौन कौन सा ढूंढ सकते हैं, टाइटल है, आर्टिस्ट है, कंट्री है, कंपनी है, प्राइस है, ईयर है। हम चाहते हैं कि हम आर्टिस्ट के नाम से ढूंढें, क्योंकि हमने जो HTML था, हमारा जो HTML है, उसमें हमने कैसे दिया हुआ है, वैल्यू इसकी दी हुई है नाम की ना, इसीलिए हम नाम के थ्रू सर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो आर्टिस्ट का नाम है, तो आर्टिस्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल हमारे पास आ गया $x। तो जब 0 से लेकर एंड तक, जबकि इसकी लेंथ $x लेंथ -1 तक चला जाए, हम एक एक करके बढ़ाएंगे और हर एक नोड को चेक करेंगे, हर एक नोड को चेक करेंगे, और जब भी ये चाइल्ड नोड मैच कर जाएगा हम रुक जाएंगे, और फिर वो वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर CD में डाल देंगे, राइट। एक एक करके हमने जो एलिमेंट नोड्स है उन्हीं को लिया। यहाँ पर हमने फॉर का लूप क्यों लगाया, हम केवल यहाँ पर एलिमेंट नोड ले रहे हैं, यानी कि जब आइटम, हम ये जो $x में जब आइटम आया, तो जो नोड टाइप है इसमें हम चाइल्ड नोड पे गए, चाइल्ड नोड से केवल नोड वैल्यू जो Q से मैच करती है, यानी आर्टिस्ट वाली, वो उठाई। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो कंटेंट आया $y में लास्ट में, वो उसका चाइल्ड नोड सारे हमने CD को दे दिया, ठीक। अब CD के लेंथ तक हम हर एक बार आगे बढ़े, और जैसे ही हम एक एक करके आगे बढ़ते रहे, हमने उसके सारे कंटेंट दिखा दिए, यानी कि हम उसके चाइल्ड नोड दिखाना चाहते हैं जिससे मैचिंग हुई, CD की मैचिंग जिससे हुई, उसकी चाइल्ड नोड दिखाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर डिलन साहब मैच हो गए, ये हमने ये यहाँ लिया, ये HTML है, HTML से जैसे हमने क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट में चला गया, ये जावास्क्रिप्ट में गया, जावास्क्रिप्ट से वो जाने के बाद सीधा वो गया XML से उठाया PHP ने और उसके कंटेंट दिखा दिए। तो वो यही काम यहाँ पर हो रहा है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं समझा सकता हूं मैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नोड वैल्यू इसमें Q से मैच कराई और उसके बाद जैसे ये मैच हो गई, इसमें एक एक करके नोड टाइप दिया। इसका सिंटैक्स है, ये आपको थोड़ा सा याद करना या रटना पड़ेगा। फिर अब ये हो गया, अब इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे CD कैटलॉग से जैसे हम ये 3 नाम या 2 नाम सिलेक्ट करेंगे वो आता है कि नहीं आता है। तो हमने इसको लोकल होस्ट में जाएंगे, सैंपल्स और test.html चलाएंगे। कहां जाएंगे, मैं फिर से बताता हूं, ये फोल्डर हमने जिसमें रखा हुआ है वहां पर 3 फाइलें हैं, test.html है, test.php है और CD_catalog.xml, ये हमने डाउनलोड किया।
ये test.html से test.php में डेटा जाएगा। test.php ये कैटलॉग से डेटा उठाएगी और आपको HTML कंटेंट में ही दिखा दिया जाएगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूं किसी को भी, बिगीज या कैट स्टीवंस देते हैं, देखिए इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये एक सिंपल सा तरीका है किस तरीके से हम एक XML को रीड करके, डेटाबेस से नहीं XML को रीड करके उसका डेटा दिखा सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल केस जरूर है ये वाला जो कोड है, यहां से यहां तक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे, इसको टाइप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात हुई XML से, XML, एजाक्स और साथ में PHP किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।